न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, ये भारत में, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित प्रबंधक महोदय, सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित गुरुजनगण और आज इस कार्यक्रम के अवसर पर सम्मिलित मेरे प्रिय दोस्तों, मैं ज़ैनब फातिमा लालता प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज से मैं पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रही हूँ। जो मेरी खुशी है, जिस उम्मीद के साथ मैं अपने मत का प्रयोग करूंगी, जो मेरा विचार है, मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। मैं पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे अधिकार मिल रहा है अपनी सरकार चुनने का, और मैं जो सरकार चुनूंगी उसके लिए जो मेरे मन में विचार है, जो मैं अपनी सरकार से उम्मीदें करती हूँ, जिससे अपेक्षाएं हैं, वो सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले तो हमारे समाज में एक बहुत ही वैचारिक बीमारी मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ पर मुस्लिम पैदा होते हैं, हिंदू पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती से सच्चे इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और हमारे देश में सबका साथ तो सबका विकास तो हो ही रहा है। हमारे देश में विकास तो हो रहा है, मगर अफसोस की बात है सबका साथ नहीं है। मैं अपनी सरकार से उम्मीद करना चाहूंगी, जिसको मैं अपना मत दूंगी, उससे मेरी यही उम्मीद है कि वो सबका साथ सबका विकास करे और विशेषकर शिक्षा पर भी ध्यान दे। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में पूरा योगदान दे, हमारी शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, युवा रोजगार पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। एक बहुत ही शैक्षिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है, जहाँ पर बहुत आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर संस्कृत विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, उन्हीं के संस्कृत विश्वविद्यालय में आज हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहाँ पर उनके पास हमारे पास कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, कई हमारे पास कई ऐसे संस्थान हैं, फिर भी हम संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। इसकी जो एक वजह है वो है हमारे देश की शिक्षा नीति। हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए है, एक वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। मैं बस अपने सरकार से ही उम्मीद करूंगी, अपना मत होने को लूंगी, जो सच्चा ईमानदार है वही मेरे वोट का हकदार है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज इस कार्यक्रम के अवसर पर सम्मिलित मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने अपना ध्यान मेरी तरफ केंद्रित किया, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। और वाकई में आप जैसे जज्बा अगर सब में हो जाए तो हमारा अम्बेडकर नगर अमेरिका बन जाएगा सर। जैसा कि आप परसों बच्चों ने कहा था, अगर इनकी तरह जज्बा रहा तो अमेरिका बनने में दिन दूर नहीं होंगे। अब हमारा एक और वो है वोटर शिव पूजन। आपके मन में क्या हो रहा है?